दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं इस चैनल पे आपको गणित, हाई स्कूल का गणित, हाई स्कूल का विज्ञान, हाई स्कूल की हिंदी, हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश तो मेरे पे इतनी खास नहीं आती है, लेकिन जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं मैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपकी करा दूंगा। तो पहली क्लास में हमने सीखा था कि जोड़ कैसे होती है और घटा कैसे होती है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुणा, वास्तविक संख्या जो आपका पहला पार्ट है उसमें बहुत सारी गुणा होती है और बहुत अजीब टाइप की गुणा होती है। जैसे कोई भी संख्या है 2 गुणा 2, सब जानते हैं कितना आ जाएगा 4। अगर वहीं आ जाए 2 गुणा 0.2, तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है पॉइंट लगाने में कि हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं। अब देखिए, पॉइंट लगता है जैसे 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना होता है 4। अब इधर से ये देखो कि ये कितने अंक हैं, ये एक अंक है, सिंगल अंक है, कितना है एक। तो हम जो उत्तर आता है उसका एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं इस तरीके से। कुछ समझ में आया आपके? अब इसी प्रकार से जैसे कोई गुणा है 34 गुणा 1.2, मेरे बात ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि 2 से गुणा करो 4 के लिए तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 गुणा एक, 1 चौक 4 और 1 तिया 3, 8, इसका 0 हासिल है 1 और ये 4। ये आ होता है। अब इसमें मेन चीज होती है कि हम पॉइंट कहाँ लगाए। तो देखियो, देखो ये एक दो संख्या है लेकिन पॉइंट लग रहा है एक संख्या के बाद, तो पॉइंट लगाना है हमें एक संख्या के बाद यहाँ। तो ये हो जाता आंसर। अगर सोचो, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे पॉइंट कहाँ लगा हुआ है तो पॉइंट कहीं भी नहीं लगेगा। अगर पॉइंट लगा होता है यहाँ लास्ट में तो कितनी संख्या होगी 1 2, तो पॉइंट कहाँ लगता 1 2 इसके बाद, ये हमारा आंसर हो जाता। आपकी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। दूसरा देखो, कोई संख्या है जैसे 4 3 2, ठीक। अब इसकी गुणा करनी है 1.13, गुणा करी जाए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 गुणा 1 दूनी 2, 1 तिया 3 और 1 चौक 4, 6 का 6, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और ये कितना 4, 4 और 1 5। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? जिस संख्या से हमने गुणा करी है देखो कि वहाँ पॉइंट कहाँ लग रहा है। तो एक पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। सपोज करो अगर ये यहाँ ना होकर अगर यहाँ होता तो पॉइंट कहाँ लगता? यहाँ, एक संख्या छोड़ के। तो पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था। इसलिए हम पॉइंट दो संख्या छोड़ के जो हमारा उत्तर आता है जोड़ के उस संख्या के पास में लगाते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और भी एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा ये चीज। पॉइंट वाली गुणा जो होती है, क्या होता है कि हाई स्कूल तक बच्चे बच्चे इन सारी चीजों को सीख लेता है, लेकिन पढ़ाई कब करे वो हाई स्कूल, सॉरी नाइन्थ में और 8वीं में पढ़ाई कब करे? मजे ले मैं सब बालक। अब देखो, चरपद और अचरपद तुम्हें पता ही होगा। अचरपद कल की क्लास में बताया था, अचरपद और चरपद। अचर एक दो तीन कुछ भी संख्या हो सकती है। चर हो सकता है एक्स वाई। सबसे ज्यादा अगर कोई भी एबीसीडी यूज करी जाती है गणित के अंदर तो एक्स और वाई जाती है, एक्स और वाई मानी जाती है। जैसे माना इसका मान एक्स, माना इसका मान वाई, माना इसका मान एक्स। ये माना में एक्स ज्यादा चलता है, ये पता ना एक्स ही क्यों रखते हैं। अब इधर देखो, जैसे कोई संख्या है एक्स, ठीक। अगर इसकी गुणा हम एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? जुड़ते समय क्या हो रहा था कि x प्लस एक्स क्या हो जा रहा था? 2x। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, जुड़कर कितना आता है 2x। लेकिन x गुणा x यहाँ जुड़कर 2x नहीं होने के, यहाँ होंगे x का स्क्वायर। ध्यान से समझना इस चीज को कि जैसे कोई चीज है x गुणा x गुणा x गुणा x, कितनी ही बार लिख दो उसे, हम जितनी बार लिखेंगे, ये गुणा का चिन्ह है, ये x है, ये गुणा का चिन्ह है, ये x है, तो 1 2 3 4, तो गुणा करके क्या आ जाएगा x की 4। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो भी हमारा एक्स वाई जेड जो भी आएगा और जितनी बार आएगा उसको हम घात के रूप में ऊपर लिख देंगे। दोबारा समझिए, जैसे ये ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया? क्या लिखें 5 ए? नहीं, जैसे 5 ए ना लिख के हम लिखेंगे ए की घात 5 और यही हमारा आंसर। आई को समझ में? अब जैसे एक सवाल है, जैसे ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी, इसमें क्या करेंगे? तो देखो 1 2 3 कितना है, ए की पावर कितना जाएगा 3 गुणा कर समय, और ये कितना है बी, तो 1 2 3 तो गुणा की पावर 3 और ये हमारा आंसर।
कुछ समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। दोबारा समझते हैं हम इस चीज को। कोई भी अचर या चर पद है, जैसे ए गुणा ए कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, बी गुणा बी कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर। लेकिन आ जाए ए गुणा बी, तब क्या ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, इसका होगा ए बी है तो ए बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर ए गुणा बी है, ए गुणा बी है तो इसका गुणा होकर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर आ जाए ए गुणा बी गुणा बी, तो इसका क्या होता है, ए के ये है, ए के ये है, तो इसका घात 2 हो जाएगी। उसके बाद ये है बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से एक अगली फिल्म आ जाती है अंडर रूट वाली, कि अंडर रूट में गुणा कैसे होगी। देखो, जैसे कोई संख्या है 2 अंडर रूट गुणा 2 अंडर रूट, जुड़ते समय क्या हो रहा था कि अगर जोड़ का सवाल होता है, यहाँ जोड़ लगा होता, तो एक अंडर रूट ये है, एक अंडर रूट ये है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, एक्स है, वाई है, जेड है। आ रही कुछ समझ में? जैसे इसका आया था 2 अंडर रूट 2, एक ये एक ये कितना हो जाता, 2 अंडर रूट 2। जरूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर अंक हो, अंडर रूट के अंदर एक्स भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता, 2x। आ रही कुछ समझ में? उसके बाद अगर यहाँ होता 2x अंडर रूट प्लस इधर 2x, तो कितना आता, 2 अंडर रूट 2x। लेकिन अब क्या है, हम गुणा सीखेंगे, तो गुणा करते समय क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, जब इन दोनों की गुणा की जाती है तो ये अंडर रूट जो है ये हट जाता है, क्या आ जाएगा, 2। दोबारा समझो, अगर कोई संख्या है जैसे 3 और ये अंडर रूट में है और इसकी गुणा इसी जैसे से हो रही है, अंडर रूट 3, तो ये गुणा करते समय अंडर रूट जो है गायब हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे 4 है, अंडर रूट गुणा अंडर रूट 4, तो गुणा करते समय क्या है, जो अंडर रूट है ये भाग जाएगा और सिंगल संख्या आ जाएगी 4। कुछ आ रहा है समझ में? अब जैसे 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 है, तो अभी हमने सीखा था कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट की गुणा करने पर क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। और उससे पहले इसके गुणा में लगा हुआ है 2, तो 2 आगे लिख दो और कितना उत्तर आ जाएगा, 4। इसी तरीके से अगर कोई संख्या है 4 अंडर रूट 2 गुणा 2 अंडर रूट 2, अब हमने ऊपर सीखा था कि अंडर रूट की गुणा अंडर रूट से करने पर अंडर रूट भाग जाता है और जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वो बच रहती है। तो देखो, दो, इसे भूल जाओ कि इसके आगे कितना अंक लगा हुआ है, इसे भी भूल जाओ कि इसके आगे कितना अंक लगा हुआ है। ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट भाग जाएगा, खाली आ जाएगा 2। अच्छे लगाएंगे गुणा, ये कितना है, 2, और ये कितना है, 4, तो 4 दूनी 8। अब इस 8 की गुणा 2 से करो, कितना आ जाएगा, 16। आ रहा है कुछ समझ में? अब एक अगली फिल्म आती है कि 2 अंडर रूट गुणा अंडर रूट 3, इस कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, अगर ये जुड़ते समय आ जाती ऐसे, क्या ये जुड़ती, कब हो ना, कभी भी ना जुड़ती है, लेकिन क्या है, ये गुणा में आ गई। अब गुणा में एक चीज, नई चीज होती है, सीखो कि जैसे अंडर रूट में कोई संख्या आ गई और ये भी अंडर रूट में संख्या आ गई, तो इसे हम गुणा हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। इस 2 की गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 2 3 6, तो क्या इसका आंसर 6 आ जाएगा, नहीं। पहला वाला हिसाब मत लगाना, जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट भाग जाता है, खाली 2 आ जाती है। ये कंडीशन जब होती है जब दोनों संख्या एक जैसी होती है। यहाँ क्या, दोनों संख्या अलग अलग है, तो यह नई फिल्म बनेगी। तो उसमें क्या होगा कि जो अंडर रूट में संख्या है 2 और अंडर रूट में संख्या है 3, इन दोनों के करो पहले गुणा। अगर एक जैसे हैं, एक जैसी चीज है मतलब अंडर रूट में, तो अंडर रूट भाग जाता है, लेकिन इसमें क्या अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6 तो हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट अब भी रहेगा। कुछ समझ में आई? मेरी बात आपके समझ में आ रही है? आ रही होंगी 100 100 ग्राम तो। आगे देखो, जैसे संख्या अंडर रूट 5 प्लस, सॉरी, गुणा अंडर रूट 5, गुणा करके आ जाएगी 5,
लेकिन आ जाए अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 3, कितना होगा, 3 पंजे 15। क्या इसका आंसर 15 आएगा? क्योंकि गुणा कर समय तो रूट भाग रहा था जो अंडर रूट था। क्या 15 आएगा इसका आंसर? नहीं, क्योंकि ये भी संख्या अलग है, ये भी संख्या अलग है। तो इस कंडीशन में क्या इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा और ये हमारा आंसर। इसके ऊपर रूट नहीं लगने का, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। आ रहा है कुछ आपके समझ में? अब इसी प्रकार से जो चर पद होते हैं और अचर पद सॉरी चर पद होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड वाली। अब जैसे ये एक्स है और एक अंडर रूट में है गुणा, और ये क्या एक्स है, ये भी अंडर रूट में है, तो इसका क्या होगा, खाली एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे हैं, अंडर रूट के अंदर है। और जब गुणा करते हैं और एक जैसी चीज हो अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट भाग जाता है, और यही हमारा आंसर होगा। क्या है, अंडर रूट 2a गुणा अंडर रूट 3a। इस कंडीशन में क्या है कि ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है। ये 2a है, ये 3 है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो इन दोनों की क्या है, 3 की और 2 की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक, अब 3 दूनी 6 तो हो गया। अब ये क्या है, a, और ये भी क्या है a। ऊपर समझाता कि अगर x और x की गुणा हो जाती है तो इसका ऊपर का अंडर रूट घट मतलब भाग जाता है। तो ये क्या a, इसके ऊपर अंडर रूट है, और ये क्या a, इसके ऊपर भी अंडर रूट है। तो 3 दूनी 6, इसके ऊपर तो चढ़ जाएगा अंडर रूट, और ये a जो है इसके ऊपर से अंडर रूट भाग जाए तो ये खाली a आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। दोबारा से समझो, जैसे कोई है 3x गुणा 4y अंडर रूट के अंदर है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, ये आ जाएगा तो अंडर रूट में। और ये क्या है, x और y, तो ये भी क्या हो जाएगा, x और y, क्योंकि एक जैसे नहीं है। अगला सवाल है कि 4x गुणा 5x क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, इसे क्या है रूट में लिखेंगे, ठीक है, 20 को। और ये x है, ये x है, तो जब x की s से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, खाली x, क्योंकि ये भी अंडर रूट में बंद है, 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 तो क्या आ जाएगा x। इसी प्रकार से अगर हम समझें कि 6x अंडर रूट गुणा 2x, 6 दूनी 12, तो 12 का में आ जाएगा अंडर रूट में, ये x है, ये भी x है, तो ये क्या आ जाएगा x। कुछ समझ में आया होगा आपके? अगला सवाल देखो, जैसे अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 गुणा 4 अंडर रूट 3, ये सवाल आ जाए तो कैसे करना है। तो 3 चौक सॉरी 2 चौक 8 गुणा, ये कितना है 3, ये कितना है 3। जब अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 अट्ठे 24। आ रही क्वेश्चन में। उसके बाद देखो, जैसे 2 अंडर रूट 3 गुणा 2 अंडर रूट 4 आ जाए, तो इसकी गुणा इससे करो, जो बाहर है अंडर रूट के बाहर है उसकी गुणा जो अंडर रूट के बाहर है उससे करो, तो 2 दूनी 4। अब अंडर रूट के अंदर जो संख्या है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या है, अब इसकी गुणा करो, तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, ये हमारा आंसर। आई होप आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। समझा तो बढ़िया से रहे, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के। हमें तो किसी ने समझाया भी ना हो, ऐसा यू का हुआ है, अंडर रूट कब हटा है कब भागा है। अब धीरे धीरे क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ कठिन या सरल नहीं होती, मायने ये चीज़ रखती है कि आप उसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी एक आध बार में सीख गए थे, हम तो अब आगे सीखे हैं। पहले हम पे भी नहीं आती ये चीज़ कि अंडर रूट में गुणा कैसे होगी, अंडर रूट में जोड़ कैसे होगी, अंडर रूट में घटा कैसे होगी, पॉइंट वाली गुणा कैसे होगी। हाँ आती थी, लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली नहीं आती कि किसी को समझा सके। लेकिन हम आज आप लोगों को समझा रहे हैं। और हमारी जो दूसरी वीडियो है, बोलते समय थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है, नर्वस हो रहा हूँ कि क्या बोलना है, कभी कभी क्या बोल कुछ देता हूँ लिख कुछ देता हूँ। लेकिन आने वाली वीडियो ना अच्छे से बनेंगे, आप अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। जय हिंद।